यदि आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि आरबीआई गोल्ड के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। सन 2024-25 में आरबीआई ने अपने फॉरेन रिजर्व में रखे हुए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में से 50 बिलियन डॉलर का यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेच करके 80 टन सोना खरीदा है। इसी सन 2024-25 में आरबीआई ने अपने इंग्लैंड में रखे हुए सोने में से 110 टन सोना वापस मंगाया है। ऐसा आरबीआई क्यों कर रही है? दरअसल रशिया यूक्रेन वार के बाद अमेरिका ने रशिया के फॉरेन रिजर्व में रखे हुए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को फ्रीज कर दिया। इसे देखकर दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन रिजर्व में रखे हुए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेचकर गोल्ड खरीद रहे हैं। आज की डेट में इंडिया के पास, आरबीआई के पास लगभग 880 टन सोना उपलब्ध है, जो कि उसके टोटल होल्डिंग का 50% है। अभी भी 50% सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड के पास रखा हुआ है। स्विट्जरलैंड में रखा हुआ सोना इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के टाइम में लिक्विडिटी के काम आता है। आरबीआई अपने इंग्लैंड में रखे हुए सोने को धीरे धीरे वापस मंगाने की प्रक्रिया में जारी की हुई है। आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि जिस कंट्री के पास जितना सोना होगा, वह उस कंट्री का करेंसी उतना ही स्ट्रांग होगा। इन परिस्थितियों में मेरा यह मानना है कि हमको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड को एक उचित एक्सपोजर देके रखना चाहिए। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।